वगैरह जो अपनी बुक लिखना पड़ती है, तो कई बच्चे ऐसे हमारे से प्रश्न करते हैं कि पूछे कैसे हुआ, तो उस विषय में उनको पीएचडी होती है, अपनी पुस्तक बनानी पड़ती है, तब वो पीएचडी बनता है। तो उसमें यह जैसे सांख्य दर्शन है, और वैसे ही ये मैं आपको बता रहा हूँ दर्शन शास्त्र का वर्णन। तो इसमें इस संबंधी जो है प्रश्न आते हैं, तो फिर उनका वो उत्तर देने पर जो है बच्चा पीएचडी की डिग्री को ले लेता है। तो बोली शंकर, फिर वो बन जाता है डॉक्टर, लगता है उसके आगे। बोली शंकर भगवान की। तो आपको कथा सुना रहे थे कि आदि काल में एक परमात्मा, उसकी इच्छा होने पर उन्हें 3 प्रकार के अहंकार को उत्पन्न किया। फिर जाकर के सबसे पहले 5 महाभूत उत्पन्न किए। 24 तत्वों में बनाने जा रहा हूं मैं। 3 प्रकार के अहंकार, 5 प्रकार के महाभूत में सबसे पहले भगवान ने, विद्वान कथा करते बोले महाराज जल ही जल, जल नहीं था, सबसे पहले भगवान ने आकाश को उत्पन्न किया। आकाश में एक ही गुण रहता है, शब्द। आकाश के बाद जो है उस परमात्मा ने जो है इस धरा के ऊपर जो है राजसिक अहंकार में जो विकृति करने पर इस धरा के ऊपर जो है वायु को उत्पन्न किया। दूसरे नंबर पे क्या हुई? हवा, वायु। और वायु में 2 गुण बता दिए। हवा जब चलती है तो क्या होता है? पत्ते हिलते हैं। वायु में है शब्द और स्पर्श। वायु का हम देख नहीं सकते, ना पकड़ सकते। शब्द हो रहा है, भर भर की आवाज हो रही है, तो समझ लेते हैं कि वायु हवा लगी है और पत्ते हिल रहे हैं। स्पर्श का गर्म हवा आ रही है पीछे से कि ठंडी आ रही है, तो ये 2 गुण वायु के हैं। फिर उसके बाद उस परमात्मा ने जो है तामसिक अहंकार को विकृति करने पर धरा के ऊपर अग्नि को उत्पन्न किया। किसकी रचना हुई? फिर पंचमहाभूत में अग्नि को उत्पन्न किया गया। अग्नि में कितने गुण हैं? 3 गुण अग्नि में बताए जाते हैं। अग्नि में होता है शब्द, स्पर्श और रूप। हवा को देख नहीं सकते, हवा में रूप नहीं है, हवा में शब्द और स्पर्श है। तो अब शब्द, अग्नि का शब्द सुनना हो तो ऐसा थोड़ी सुनाई पड़ेगा कि घर में 2-4 लकड़ियां डाल दी और लग सुनने लगे स्वर। पंडित जी इसमें तो आवाज नहीं आ रही है, तो उसमें जाना पड़ेगा शमशान घाट, तब पता चलेगा कि अग्नि का शब्द भी होता है। ढेर भरा अग्नि जलाई जाती है ना, या घास जलाया जाता है, तब पता चलता है कि हाँ कहीं आग लगी हुई है। तो उसमें शब्द होता है, स्पर्श भी होता है, अग्नि का गुण है। अग्नि को पकड़ेंगे तो क्या होगा? वायु को नहीं पकड़ सकते। अग्नि को पकड़ो, गुण है उसका, वो क्या लगाएगी? हमारे को सेक लगाएगी। तो 3 गुण अग्नि में बताए जाते हैं। फिर अग्नि के बाद इस तरह के ऊपर परमात्मा ने जल को उत्पन्न किया। बोलिए शंकर भगवान की। जल में कितने गुण रहते हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, और 5वां गुण है फिर उसके बाद पृथ्वी में गंध। जल बहता है कल कल की आवाज, शब्द होता है, स्पर्श। ठंडा पानी है, खाता पानी में जाओगे मणिकरण में, कैसा जल है हमारा घर में, तो उसका गुण है वो शब्द, स्पर्श। रूप भी है, जल को हम देख सकते हैं। नहर का जल है कि झील का जल? कैसा होता है झील का जल? झील गई सुंदरनगर कोई? देखिए झील का जल कैसा होता है, कैसे रंग का दिखता है? नीला दिखता है ना हमारे। और बुद्धि में हरा जल कैसा दिखता है? जैसे मानो बरसात में आया हो पानी, खतला जैसे दिखता है ना, मिट्टी वाला। तो बोलिए शंकर भगवान की। तो कहने का मतलब कि जल को हम देख सकते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। 4था गुण जल में है रस। रस का मतलब स्वाद। हमारे ये आता है, मैं जब बाहर कांगड़ा में भी जाता हूँ ना, तो कथा सुनाता हूँ ऐसे। भागवत में भी सृष्टि विषय प्रसंग आता है, तो उसमें भी यह वर्णन आता है। तो मैं बोलता हूँ कि महाराज जल का गुण है रस। रस का मतलब होता है स्वाद। बोले वो कैसा होता है? मतलब पंडित जी कभी आना, हमारे लूणा पानी में एक स्थान ऐसा है जहाँ पानी पियेंगे तो नमकीन आएगा। आज भी है वो पानी नमकीन, क्या है नहीं, खत्म हो गया, बंद कर दिया। बोले गोविंद, पहले हमने पिया है अपने जीवन में। ज्यादा बड़ी आयु नहीं मेरी, 50 वर्ष को हो गया पूरा कंप्लीट, पर हमने पिया। आपने भी पिया है महाराज? लूणा पानी में लूणा पानी हुआ करता था पहले, अब नहीं है लूणा पानी में, मना करते पीछे वाले। और हमारा तो जाना भी नहीं हुआ है, बोलो हमारे बोला कर है बोले बोलिए शंकर भगवान, तो पीछे वाले मना क्यों करते? तो ऐसे ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इस प्रकार ये जल का गुण है बंधु, स्वाद। कई जगह पानी पिएंगे तो भूख बड़ी भारी लगती है। तो इस प्रकार से पहले मुर्गी हुई कि अंडा? क्या हुआ पहले? होता है कुब्जा होता है तो हंसना नहीं है उसके ऊपर,
नहीं तो आने वाला समय कहीं क्या पता कैसे पल्ले पड़ जाए, भोगना पड़ता है बंधु। और बिना कारण से कौन हंसी? लक्ष्मी हंसी। लक्ष्मी के ऊपर नारायण हंस गए। पति पत्नी होते ना दो शरीर एक जान, कई बार आ जाती है हंसी ऐसे बिना कारण से, पति को भी आ जाती पत्नी को ऊपर। तो पत्नी बोले भाई की हंसी है महाराज, तो कारण कोई नहीं होता है। तो वैसे लक्ष्मी ने बोला आप क्यों हंसे, बताओ। बोले आई थी ऐसी हंसी आ गई। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपको साफ देती हूँ कि आपका यह सब धर से जो अलग हो जाएगा। पता नहीं मेरी बेइज्जती करना चाहते थे कि क्यों हंस रहे, बिना मतलब के थोड़ी हंसा जाता। अपने पति को साफ दे दिया तो भगवान इस तरह के ऊपर बने 12 अवतार। जय जय राम जय श्री राम, 2 अक्षर का प्यारा नाम। राम नाम के जपने से, राम नाम के जपने से बन जाते सब बिगड़े काम। जय जय राम हर हर महादेव। इतना तो बहुत है, पृथ्वी रक्षा के लिए बोले 12 रूप में आए। फिर 12 किसे कहते हैं? भगवान जी ने जो है